ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सतगुरु तन्नमामि। श्री राज जय राज जय जय राज श्री राज जय राज जय जय श्री श्याम जय श्यामा जय जय श्यामा श्री श्याम जय श्यामा जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभहरण मंगल करण श्री देव चंद्र जिना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुमार श्यामा जुगल को पल पल करूं पल पल करूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। देश पर आया कुतुब खान संवत 1719 में महानतम बुद्धि के सागर पिया श्री प्राणनाथ जी के परम शिष्य शिरोमणि महामती श्री लालदास जी महाराज जी अपने धामधनी की आज्ञा को सुधार करते हुए श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम परना जी में दरबार साहब बंगला जी में बैठ कर के यह वृत्तांत अभी तक लिख रहे हैं। इस वृत्तांत अभी तक के माध्यम से महामती श्री लालदास जी महाराज जी सब सुंदर साथ को आगाह करते हैं, उनका ध्यान आकर्षित करते हैं और उन सबको जूनागढ़ ले जाते हैं। जूनागढ़ के अंदर में हरजी व्यास जी हैं, उनके साथ सत्संग हुआ और उनके साथ सत्संग में उन्होंने यह बात जाहिर की कि हमने जिसको हाँ कर दिया उसको कोई ना नहीं कर सकता है और जिसको मैंने ना कर दिया उसको कोई हाँ कर सकता नहीं है। उनके अंदर में ये सबसे बड़ा अहंकार था, मैं था। इसलिए धामधनी ने सोचा इसका मैं तोड़ना चाहिए, इसका अहंकार तोड़ना चाहिए। तो कांजी भाई को उन्होंने प्रेषित किया, भेज दिया और उसकी सेवा करवाई। हर्षपृष्ट हो गया, तंदुरुस्त हो गया, सत्संग हुआ। सत्संग के साथ में उसने स्वामी जी के साथ में जो वार्ता की तो उसने एक मंदिर बताया, हीरे का मंदिर। बस स्वामी जी ने बात को समझ लिया कि इसके अंदर में कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ ऊपर और नीचे उतर रहा है। कभी अक्षर ब्रह्म की बात करता है और कभी क्षर ब्रह्मांड की बात करता है, कभी क्षीर सागर की बात करता है। इस तरह से वह है अपने आप को स्थिर नहीं कर पा रहा है, अपने आप को सही नहीं कह रहा है कि करें तो करें क्या। क्योंकि जब पिया प्राणनाथ जी सामने बैठे हों तो सामने वाले की बोलती बंद हो जाती है। अपने आप क्या है, उनके अंदर में एक इतनी बड़ी शक्ति है। एक शक्ति ऐसी मिलती है किसी किसी को सामने बैठेगा ना, किसी भी तरह से सामने वाले की आदि शक्ति उसके अंदर चली जाएगी। ये एक कला किसी किसी को मिलती है। सामने वाले की शक्ति
आधी उठ करके उसके अंदर चली जाएगी। अब वो क्या रह जाएगा, आधा रह जाएगा, और जिसके पास पहुंच जाएगी वो 1.5 गुना हो जाएगा। देखो आप, पिया प्राणनाथ जी के सामने किसी की हिम्मत बनती नहीं थी, कुछ का कुछ निकलता था। जब घबराहट होती है ना, अंदर में विचलित होता है मन, दिल विचलित होता है, तो कहीं का कहीं शब्द निकल जाता है। इसलिए उसका शब्द निकल गया। कभी अब वो कहता कि ऊपर में है, कभी कहता नीचे है, कभी कहता क्षीर सागर में है। इस तरह से स्वामी जी समझ गए इसको कुछ नहीं आता है। बात पकड़ ली, तुम हमको बताओ, तुम्हारी बिना कौन बताएगा, तुम बड़े ज्ञानी हो, बहुत बड़े पहुँचे हुए हो, आप हो विद्वान हो, तुम्हारे अंदर में बहुत शक्ति है, क्यों छिपाते हो। और चढ़ा दिया, और चढ़ा दिया, और चढ़ा करके पहाड़ से नीचे गिरा दिया। इतना ऊपर तक चढ़ा दिया उसको, ऊपर से नीचे फिर गिरा दिया। जब नीचे गिरा तो उसके सारे अहंकार टूट गया। पिया से प्राणनाथ जी ने उसे सत्संग किया। फिर जहाँ एक तरफ बात चल रही थी तो कांजी भाई ने कहा धनी से, कुछ अक्षरातीत की बात पूछो। तो आप बोलने लगे, तुम समझ नहीं आ रहा है, इनके शब्दों से तुमको पता नहीं चल रहा है, इससे जो बात करते हो घबराहट में कुछ का कुछ बोल रहा है। इसको क्षर ब्रह्मांड की पता नहीं, अक्षर की क्या बताएगा। जब अक्षर की पता नहीं तो अक्षरातीत की क्या बताएगा। उसको धक्का दिया, भगा दिया। इस तरह से फिर उसने भूल मांगी कि हम स्वामी जी, हम बहुत अज्ञानी, हम मूर्ख हैं, हमारा भाव यही था कोई आए हमारा अहंकार तोड़े, कोई हमको मैं से बाहर निकाले, अहंकार से हमें दूर करे, यही चाहते थे। वास्तव में मैं उस गूलर का एक फल हूँ जो अनेक जीव होते हैं। एक गूलर के अंदर में अनेक जीव होते हैं, उन जीवों का मैं एक जीव मैं हूँ, मेरा कोई जीव नहीं है, मेरा दूसरा कोई नहीं है, ऐसा कहा। ये सत्संग हुआ, जितना उनका हिस्सा था, जितने उनके नसीब में था, जिनके भाग में वही मिलता है, जिनके भाग में नसीब में वही मिलता है। इसलिए आप उसी समय पर विक्रम संवत 1719 की साल हुई और देश पर जामनगर के अंदर में, अलार देश के अंदर में कुतुब खान ने फिर चढ़ाई कर दी। उसने वहाँ आकर के अब बहुत बड़ा उत्पात किया, इतना बड़ा उत्पात किया आकर के कि शहर के अंदर में बाजार क्या, मंदिर क्या, दिवाले क्या, साधु संत क्या, ज्ञानी जन क्या, जहाँ पर भी देखा आम जनता क्यों ना हो, हर जगह पर उसने लूट खसोट मचाई और लोगों को मारने लगा। इतना हैरान किया कि इसका इल्हाम, इसकी आकाशवाणी स्वामी जी जूनागढ़ में हरजी व्यास के पास में वहाँ पहुँच गई और उनको इल्हाम हुआ। वहाँ से 2 जगह इल्हाम होता है। सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज जी को भोजनगर के अंदर इल्हाम होता है। क्या इल्हाम होता है कि तुम जाओ, जाकर के श्रवण करो भागवत को। तुम कौन हो, तुम एलादनी हो, तुम श्यामा जी हो, तुमने किस तरह से ब्रजमंडल में खेला, देखना पहला प्रकरण आएगा रास का तो वही चलेगा आपको। और तुम देखो, तुम जाकर के सुनो, वहाँ तुम्हारे लिए आया है, किसी के लिए नहीं आया है। तो वहाँ से वो इल्हाम पा करके हलार देश गए थे, जो नौतनपुरी धाम। यहाँ इल्हाम हुआ श्री इंद्रावती जी को और वो वहाँ से लौट करके दौड़ी दौड़ी आई। उनको मालूम था कि इसको हम ही सुधार सकते हैं, इस कुतुब खां कुतुबुद्दीन को मैं भी सुधार सकता हूँ और ऐसे कर देंगे कि इसको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, हमको जाना पड़ेगा। तो दौड़ करके वो वहाँ से आए। आकर के उन्होंने सीधे नंबर में बिहारी जी से बात की, उनसे बात चलाई और जाम सत्ता के पास में उन्होंने सत्ता ले ली। क्योंकि कोई अधिकार होना चाहिए। किस अधिकार से बात करते हो तुम, अधिकार होना चाहिए। अधिकार पत्र मिल गया उनको और वो आते हैं यहाँ पर, उनकी चर्चा सुनिए आप। संबद 1720 में फिर से उन्होंने जाम सत्ता की वजीरगिरी ले ली, आप मंत्री बन गए। और फिर यहाँ पर उन्होंने जो कहा है, यहाँ से बाजी बदल गई।
यहाँ से प्रसंग बदल गया, क्योंकि यह इंद्रावती जब बरारब गई थी और वहाँ पर जिस स्वरूप ने दर्शन दिया था, उनको कहा था हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत करके बोलना, चाहे कोई कितना बड़ा क्यों ना हो। और जिसके पास ये हिम्मत होती है उसके काम सफल होते हैं, बेशक इसमें कोई शंका नहीं है, सफल होते हैं। हम अपने लिए नहीं करते हैं, जो अपने लिए करता है ना उसको डर लगता है, उसको बदनामी का सब डर लगता है। और जो स्वार्थ से हीन दूर करते हैं उसको किसी की परवाह होती नहीं है, कोई परवाह नहीं होती है। इसलिए वह आए और आकर के सीधे उस कुतुब दिन के पास में कुतुब खां के सामने खड़े हो गए और उसके ऊपर में इतनी नाराजगी व्यक्त की, तुम हो कौन? तुम्हारा मतलब सिर्फ तुम्हारा धन लेना है, राजा से तुमको टैक्स लेना है, राजा को हैरान करो, राजा को परेशान करो, उसको दुख दो। आम जनता को क्यों परेशान करते हो? मंदिरों में क्यों तुम्हारी नज़र खराब हो रही है? तुम क्यों देवालय तोड़ रहे हो? क्यों तुम संत जनों को, वो ज्ञानी जनों को हैरान करते हो? बहुत डांटा। क्या यही कहा गया है तुम्हारे कुरान में? तुम्हारे धर्म में यही कहा गया है? जो धर्म पर चलता है उसके ऊपर में तुम इस तरह से अपघात करो, उसको दुख पहुंचाओ, ये तुम्हारा धर्म नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हैरान हो गया कि भाई ये कौन है, बिजली जैसा गरज रहा है, हम इसको देखते बता भाई ये कौन है। तब सबने बताया कि ये भाई बल दीवान हैं, समझे, दीवान पद पर हैं राजा के यहाँ पर। अच्छा, इस हैसियत से बात कर रहे हैं। तब उसने बात है की। तब स्वामी जी ने कहा तुमको तुम्हारा टैक्स मिल जाएगा, समझे। हम जवाबदारी लेते हैं, हम जवाबदारी लेते हैं, तुम्हारा टैक्स मिल जाएगा। आप समय निर्धारित करो, उस बीच में आप किसी को परेशान नहीं करेंगे। समय निर्धारित किया गया। अच्छा, तुम यदि नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा तो आप हमको जो चाहो सो सजा दे देना। उन्होंने स्वीकार कर लिया, तुम जो चाहो वो सजा हमको दे देना। बोले चलो ठीक है, बात बन जाएगी, चलो फिर आ जाएंगे, देख लेंगे। यही हुआ साथ जी, इन्होंने जवाबदारी ले ली, परंतु राजा तो बेईमान था। राजा जो जामसत्ता बेईमान निकला और उसने समय पर उनको टैक्स कर नहीं दिया। हमारे हिंदुस्तान के राजा यही थे कि दूसरों को बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के समाज का, हमारे हिंदू समाज का, हिंदुस्तान का पैसा लुटा लुटा करके दे देते थे। और उनकी आदत बन गई, बिगड़ गए वो लोग। आए खड़े हो जाते, देखना कभी एक आएगा, कभी दूसरा आएगा, दूसरा गया तीसरा आएगा। इस तरह से हमारे हिंदुस्तान के अंदर में हालात थे। परंतु स्वामी जी ने ऐसा बिगाड़ दिया, ऐसा किया, उनको जवाब ऐसा दिया कि हम जवाबदारी लेते हैं। चलो भाई जवाबदारी लेते हैं, हम जाते हैं। चला गया। लेकिन राजा ने समय पर वो टैक्स नहीं दिया और वो पकड़ करके उनको ले गए अहमदाबाद। और अहमदाबाद में जा कर के उनको सजा दे दी, फांसी की सजा दे दी। तो देखिए अब खेल है, खेल में खेल बता रहे हैं। मैं तृण युद्ध कीदा फरी फरी, पछे गत मत मारी हरी, लई बस पोता ने करी। उस समय पर देखिए आप, श्री इंद्रावती जी ने सबका दायित्व ले लिया, भार अपने ऊपर में ले लिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि उनको नज़र कैद के साथ साथ में फांसी की सजा दी गई है। तो ये प्रसंग अब आप सुनिएगा। श्री लालदास जी महाराज जी विस्तार नहीं कर रहे हैं, वो थोड़े में समझाना चाहते हैं कि यहाँ पर जब फांसी की सजा हुई, कांजी भाई आए और कांजी भाई ने आकर के इतना अच्छा पार्ट अदा किया है, ऐसा रोल अदा किया है, कोई स्त्री का वेश बना करके आए। और पहले कोई भी आए, किसी को सजा हुई हो, दूसरा जा सकता था, उसको दूसरा उसको गुनाह को भोग सकता था। तो आप कांजी भाई गए, स्वामी जी से कहा आपको धनी ने धर्म का काम सौंपा है, सुंदर साथ की बाहें पकड़ाई है, आपको जागने का काम करना है, आपको धर्म का काम करना है, आपको निश्चित करके बाहर निकलना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। स्वामी जी नहीं निकल रहे थे, स्वामी जी नहीं जा रहे थे। बोले हमारी वजह से तुम्हारी आपात आए, तुम्हारे को प्राण देना पड़े, ऐसा नहीं होगा।
बड़ी मुश्किल से वो माने और फिर पच्छे गत मत मारी हरी, उनको स्त्री का रूप धारण करना पड़ा। इसको बोलते हैं उनकी बुद्धि फिर विचलित हो गई और वो माया का काम उन्होंने करके वहाँ से निकल करके आए। अब क्या था सुंदर साथ जी, ऐसा नियम था, वो नियम ऐसा बन गया कि श्री महाराज को जब वहाँ से निकल गए तो वहाँ पर उस पातशाह ने हुक्म कर दिया कि जब भी यहाँ हलार देश में महाराज आएंगे तो मैं हमें सौंपना पड़ेगा। जिद पकड़ गया वो, जब भी हलार देश में उनका आना बंद है और यदि वो आए तो तुमको चाहे वो जिंदा हो चाहे किस अवस्था में हो हमको सौंपना पड़ेगा। वो खार खा गया था सुंदर साथ जी। ठीक एक नियम हमारे हिंदुस्तान में बना था। कब बना था? 47 में बना था। नहीं क्यों बना था? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार को नाक में दम कर दिया था, समझे? तो वो लोग उनसे नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा था कुछ भी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस मरे, जिंदा हो, मृत्यु हो, कहीं पर भी हो, जब भी वो हिंदुस्तान में आए हमें सौंपना पड़ेगा। हमें सौंपना, इन कानून बना दिया उन्होंने कि जब भी वो मिले, जिस अवस्था में मिले, हमें सौंपना पड़ेगा। ठीक है। ये एक बार ऐसा हुआ कि श्री इंद्रावती जी को, आप श्री जी साहब जी को इस तरह से किया, इसलिए वो हलार देश में फिर नहीं गए। उसके बाद वो जामनगर नहीं गए। यदि उसकी सीमा तक आते थे, जैसे नलिया शहर तक आए, बिल्कुल सीमा लगी हुई है, तो वहाँ पर उनको कह दिया गया कि महाराज यहाँ पर आएंगे, इसलिए क्योंकि उनको बंद था, प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो साथ जी इस तरह से वहाँ से निकल करके वो अहमदाबाद से सीधे जामनगर नहीं जाते हैं, कहाँ जाते हैं? दीप बंदर जाते हैं। नाव से चल करके दीप बंदर पहुँचते हैं। दीप बंदर की विदक सुनी जाएगी। आए दीप गुजरात से श्री राज भरे फारग। गुजरात कहाँ जाता था? अहमदाबाद को, सुंदर साथ जी। सौराष्ट्र कहाँ जाता था? जामनगर को। सौराष्ट्र के गाठियावाड़ कहा जाता था जामनगर को। इसलिए वहाँ से चल करके वो आप जामनगर नहीं गए और सीधे जा करके आप दीप बंदर पहुँचते हैं। जयराम भाई कंसारा कहाँ जाएंगे? सदगुरु देवचंद जी महाराज जी के जगाए हुए जो सुंदर सात हैं पुराने, उन सुंदर सात के पहले जगाना उनके पास जाएंगे, क्योंकि वो भूल गए, भटक गए माया संसार के अंदर में, वह इतने लिप्त हो गए हैं, इसलिए पहले नंबर उनको जगाया जाए। मायापुरी दिखाएंगे नजर करी तरफ हाथ। पूरी माया दिखाई आकर के, ऐसी माया दिखा दी किसको? स्वामी जी को। ऐसी माया है, इसलिए बोलते हैं माया चेती बलवंती। पूरी माया दिखाई और अब क्या कर दिया? नजर करी हक को। अब उन्होंने अपनी दृष्टि, अपनी नज़र पूरी धनी हक धनी है, राज्य हैं, उनकी तरफ में लगा ली। श्री महामति कहे ब्रह्म सृष्टि को माया में खेल की कर। श्री महामती लाल दास जी महाराज जी कहते हैं सुंदर साथ जी, माया में खेल की कही। क्या बोलते हैं इसको? बोलते खेल में खेल। ये खेल है माया, हम देखने आए हैं। इसमें भी हमको कितने हैं, अनेक अनेक प्रकार के खेल तमाशे देखने हैं। अब आगे की भी तक कर रहे हैं, दीप बंदर से प्रारंभ कर रहे हैं। तीन सृष्टि करी वेद ने दिलों गली फिर इस तरह से ये साक्षी दे रहे हैं, वेद और कतेब की साक्षी दे रहे हैं। अब प्रचार करेंगे, अब प्रसार करेंगे तो उनको तीन तरह की सृष्टि मिलेगी। जहाँ पर भी जाएंगे कहीं ब्रह्म सृष्टि मिलेगी, कभी ईश्वर सृष्टि मिलेगी, कभी जीव सृष्टि मिलेगी। तीनों से उनका वार्तालाप होगी, तीनों के साथ उपदेश करेंगे, तीनों को समझाएंगे। तो बता, तीन सृष्टि कही वेद ने तीन सृष्टि कही है। सिर्फ क्या है? भाषा का अंतर है। इस जगत संसार के अंदर में जो ब्रह्म सृष्टि हैं वो परम धाम से आई हुई हैं, ईश्वरी सृष्टि हैं वो अक्षरधाम से आई हैं, जीव सृष्टि क्षर जगत से आई हुई हैं।
और तीनों के अलग अलग मुकाम हैं और अलग अलग काम हैं और अलग अलग की उनकी पहचान है। इसलिए बताते हैं, वेद ने कहा है कि जीव स्त्री ब्रह्म तीन सृष्टि हैं और तीनों वाणी साधु में तामे सयो में और तीन वाणी, तीन तरह की सृष्टि कही। फुरकान मतलब कुरान के अंदर में तीन कही है, जिनको आम, खास और खासल खास कहा जाता है। और तीनों सृष्टियों का जिक्र साधु संतों ने, ज्ञानियों ने, विद्वानों ने, बड़े बड़े अवतारों ने इनका जिक्र किया हुआ है। श्रेष्ठ ब्रह्म की साथ है जाए मोहम्मद दिया पैगाम। नंबर एक पहले कि जो ब्रह्म सृष्टि है वो साथ है, मतलब कि सुंदर साथ है। ब्रह्म सृष्टि कौन है? सुंदर साथ है, जिनके लिए धामधनी ने अपना पूरा ज्ञान ला करके दिया हुआ है। इन ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते धनी रूह अल्लाह श्यामा जी महारानी जी कुंजी तारतम की कुंजी लेकर के चाबी है। ये चाबी है, ये चाबी जिसमें लगाओगे गहरे से गहरे राज्य, वेदों का हो, शास्त्रों का हो, कुरान का हो, पुराण का हो, सारी रहस्य खुल जाएंगे। सुंदर साथ जी ऐसी चाबी है, मास्टर की, किसी के पास में नहीं है। ये मास्टर की धामधनी ने तुमको दी हुई है। इस तरह से जो बुद्ध जागृत के अवतार हैं, जिनको विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक बोलते हैं, वही आकर के इस कुंजी के द्वारा वेद, कतेव, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, हदीस हैं आदि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो आकर के सब खोल देंगे। बताओ आप, कोई अपने ग्रंथ जो पढ़ते हैं उसको नहीं खोल पाएंगे, लेकिन स्वामी जी सारे खोल देंगे। आपके सामने कोई भी धर्म ग्रंथ रखा जाए, आप तारतम की चाबी लगाओ, आप चाबी लगाते ही सब रहस्य खुल जाते हैं। कोई चिंता की बात ही नहीं है, जरा भी घबराहट की बात नहीं है। अच्छे अच्छे धर्म ग्रंथ इसके सामने जो हैं खुल जाएंगे। और ये शोभा राज्य महाराज जी ने ब्रह्म सृष्टियों को प्रदान की है। क्या करेंगे वो? कलंक बैठने कलंक करेंगे। वो निष्कलंक कब होंगे? क्योंकि वह ये संसार के अंदर में एक समद, जिसको घोड़ा बोलते हैं, वो सफ़ेद रंग का है, ज्ञान रूपी घोड़ा है। उसके 4 पैर हैं, 3 पैर जमीन में रखे हुए हैं, 1 पैर उसका ऊपर उठा हुआ है। इसलिए वो कलंकी है, क्योंकि उस पर कोई बैठा ही नहीं है। उस पर कोई बैठा नहीं है। कौन बैठेगा? जो चारों वेदों को खोल देगा, चारों वेदों का, चारों कतेवों का ज्ञान खोल देगा, वही निष्कलंक होगा, वही विजयाभिनंद होगा। साथ जी इसलिए वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा धामधनी श्री राज्य महाराज जी, महामती श्री प्राणनाथ जी प्रकट हुए, आए, जार हुए। तो जो पहले नंबर ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, ये 3 वेदों के ज्ञाता वेदत्रयी बोले जाते हैं सुख व्यास जी महाराज जी, समझे? उनको वेद 3 वेद के ज्ञाता हैं, चौथा वेद का ज्ञान नहीं है। साथ जी चौथा वेद कहलाता अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंदर में सब साथ छिपा हुआ है, उसके अंदर सारा रहस्य छिपा हुआ है, परब्रह्म की लीला का, धाम का, उनके सारे गुण छिपे हुए हैं। तो उसको आकर के पिया प्राणनाथ जी ने खोल दिया, इसलिए वो उस घोड़े पर विराजमान हो गए, उसका कलंक मिट गया, ये निष्कलंक कहलाए। बोलो बुद्ध निष्कलंक अवतार की। ऐसे वो उन्होंने निष्कलंक को बैठ करके, कलंक को बैठ के निष्कलंक कर दिया। उन्होंने पहले कहा था, पहले से भविष्यवाणी कर दी थी, आवे रूहें ब्रह्म सृष्टि आएंगी, इंसान के रूप में आएंगी, वो इंसान के रूप में आएंगी। हमने आपको कहा ये बहुत अच्छा प्रसंग है, वाणी का प्रसंग है ये, इसलिए पहले ये तीनों सृष्टियों की खुलासा कर रहे हैं। जो ब्रह्म सृष्टि है उनके सामने सारे रहस्य खोल करके जाहिर करेंगे।
लेकिन वो आएंगी आदमी के रूप में, इंसान के रूप में आएंगी। वो परम धाम से ब्रह्म सृष्टि आएंगी इंसान के रूप में, अक्षरधाम से ईश्वर सृष्टि आएगी इंसान के रूप में, और जीव सृष्टि भी आएगी इंसान के रूप में। कहाँ आएगी? मृत्यु लोक में आएगी। वो एक अक्षरधाम से, एक अक्षरातीत धाम से, एक क्षर जगत से आएगी, लेकिन आएंगी कहाँ? मृत्यु लोक में। अब इनको ढूंढो, खोजो इनको, कौन ब्रह्म सृष्टि है? किसी के मुंह पर लिखा है क्या? किसी के पीठ में सील लगी है कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं? लिखा है कहीं पर कि हम ही हैं ब्रह्म सृष्टि, हम ही हैं जीव सृष्टि, हम ही हैं? अरे भाई, यदि आप बोलोगे ना ब्रह्म सृष्टि को, आप कह भर दो कि तुम जीव सृष्टि हो, रोने लग जाएगी वो, समझे? हाँ, जीव सृष्टि को ब्रह्म सृष्टि बोल दो, खुश हो जाएगी, वाह हमने कुछ किया ही नहीं, हम ब्रह्म सृष्टि बन गए। इस खेल में तीनों आई हैं, लेकिन आदमी इंसान के रूप में आई हुई हैं। एक खेल किया इन वास्ते, जाने इनको आवे ईमान। इनके लिए ये खेल किया गया है। जा कारण माया रची, शास्त्र भी ता कारण, खेल भी यही देखसी, अर्थ भी लेसी। खेल भी देखेंगी, वेद शास्त्र पुराण के मायने भी करेंगी, रहस्य भी खोलेंगी। इनको ही श्री राज्य महाराज जी ने ब्रह्म सृष्टि कहा है। मोहम्मद हक के नूर से भई दुनिया, मोहम्मद के नूर। मोहम्मद हक के नूर से, हक बोलते हैं धनी राज जी, उनके ही नूर से, मतलब उनके के अंग कौन है? मोहम्मद मतलब श्यामा जी। राज जी ने अंग श्यामा जी, और श्यामा जी ने अंग सुंदर साथ, इसलिए उसको आपको इस तरह से सीधा करना है, घुमा के कहा जाता है। वाणियों के अंदर में, वाणी के अंदर में देवनागरी लिपि होती है और घुमा के कहीं जाती है, उसको सीधा करना पड़ता है, और सीधा करके उसको खोल दीजिएगा। इसलिए यह जो है सबको खोल करके जाहिर करेंगे। इनके साथ में धनी ने इतना बड़ा इल्म दिया है। चाहे कायम इनको करे ईमान, बका मजबूर। इनको धनी ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है, चाहे बका अखंड मुक्ति चाहे जिसको दे देवे वो, इतना बड़ा दिया तुम्हारा पाप ही। ये जो दुनिया 14 तबक के अंदर में तुम्हारा दिया हुआ है, सब पाएंगे। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा इल्म, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी पहचान संसार में मिलेगी। इसलिए तुम्हारे ऊपर में धनी ने इतनी बड़ी अनुग्रह लीला की है। रूह अल्लाह की आवसी खोलने बका द्वार। रूह अल्लाह की आवसी, अल्लाह की रूह, अल्लाह मतलब खुदा, खुदा परमात्मा अक्षरातीत, उनकी बड़ी रूह है श्यामा जी। वो आएगी, क्या करेगी? आकर के खोलने अल्लाह कलाम। श्यामा जी की 3 सूरतें हैं, बसरी मलकी हकी का हो आप, वही आकर के सारे वेद पुराण कुरान सारे धर्म रस को वही खोलेंगे, और दूसरा कोई नहीं खोल सकेगा। आपको मालूम है कि आपने श्याम जी के मंदिर में दर्शन पाया, और उनको क्या आदेश हुआ? ये जो भागवत पत्र है तुमसे खुलेगा, कोई नहीं खोल पाएगा, किसी की ही ताकत नहीं है। इन सुंदर भाई तुम ही खोलोगी, तुम जाहिर करोगी, और तुम ही सबको मुक्ति दोगी। बताओ आप, इतनी बड़ी शोभा दी हुई है सुंदर भाई जी को, श्यामा जी महारानी जी को। अंत सदी दशमी के सब होए पारी। और ये सारा कर दिया, कब होगा ये भी लिख दिया है कुरान पाक के अंदर में, कब होगा? 10 ही ईसा, 11 इमाम, 12 सदी फजर तमाम, सब खोल दिया जाएगा। आखिर के समय बड़ा क़यामत में देखिए आप, खास समझ सो कही हो जाए उठो मोमनो क्या बताई, कहती हूँ माफक कुरान तुम्हारे आगे करत हो बयान। एक एक शब्द को आप पढ़ो, आप वाणी के अंदर में डूब जाओ, वाणी को आत्मसात कियो। यदि आत्मसात कर लोगे तो सुंदर साथ जी आपका ही भला है, और आपके साथ में आप दुनिया का भला करोगे। इतनी बड़ी कृपा है, इसलिए आप सच्चे ज्ञान की तरफ में चलो। जो मिलावा है ना, मोमनों का जो मिलावा है, यहाँ देखो अर्थ कर दिया, यही मिसल गाजियो है। जो सुंदर साथ का जमात है, सुंदर साथ की टोली है, इसको ही मिसल गाजियो।
जो धर्म पर फिदा हो जाता है, धर्म पर अपने आप को निछावर कर देता है, वो जरा भी लालच नहीं दिखाता अपने देह वजूद का, फना हो जाता है, धनी के चरणों में निछावर हो जाता, उनको ही मिसल गाजरो कहा जाता है। साथ जी इनको ही कहा गया सुंदर साथ। जो आप बोलते ना सुंदर साथ की जय, हमारी जय नहीं है, हम भूल जाते लो, हमारी जय बोल गई, सुंदर साथ की हमारी जय, तुम्हारी जय हमारी जय नहीं है, उनकी है जिनने मार खाई, जिन्होंने टुकड़े मांगे हैं, जिन्होंने अपना घर परिवार सुख संपत्ति बेवा छोड़ दिया है। बोलो, जो पैदल चले हैं जंगलों में, जो धूप में चले हैं, जो बरसात में चले हैं, जिनको कहीं बैठने नहीं दिया गया, उठो महाराज चलो आगे जाओ, उन सुंदर साथ की जय बोलते हैं। और वही सुंदर साथ श्री पद्मावती विधाम पन्ना धाम में गए। इसलिए सुंदर साथ जी, उनका समर्पण जो भाव है किसी के पास हो ही नहीं सकता। आप देख लेना, आप उनकी रहनी देखोगे जैसे ब्रजमंडल के अंदर में गोपियों की थी, बिल्कुल रहनी आज भी है। जैसी रास मंडल में उनकी रहनी थी, बिल्कुल वैसी रहनी आज भी है। एक एक जन बच्चे को देखो आप श्री पद्मावती धाम पन्ना में, आप कहोगे तारीफ कर रहे हो, तारीफ नहीं, आके देखो, आप खुद डबडबा जाओगे, आपके आंखों से आंसू बंद नहीं होंगे। समझे? छोटे छोटे बच्चों के अंदर में राज्य का एक एक रूप समाया रहता है, और वो खेलते हैं तो उन्हीं के चरणों में लौटते हैं, उसी रज में, उसी धूल के अंदर में, उन कणों के अंदर में हम लोग पले और पोसे हुए हैं कभी भी। इसलिए इन ब्रह्म सृष्टियों की सिफत बता रहे हैं किस तरह से करेंगे ये। ईश्वर सृष्टि फरिश्ते कहे सो यहाँ तक ब्रह्म सृष्टि बता दी। अब ईश्वरी सृष्टि सुन लो। ईश्वरी सृष्टि कौन है? फरिश्ते कहे जाते हैं। फरिश्तों के अंदर में जैसे अजाजील है। अब दो तरह के फरिश्ते होते हैं सुंदर साथ जी, पहली बात सुन लो। एक आसमानी फरिश्ते होते हैं, समझे? आसमानी फरिश्ते हैं अजाजील, समझे? आसमानी फरिश्ते हैं कौन? बोलो। जबराइल, असराफिल ये हैं, और बाकी मेकाइल, अजराइल, समझे? ये फरिश्ते दूसरे हैं, लेकिन सबको फरिश्ते की शोभा बता रहे हैं। और जो जीव सृष्टि है, जीव सृष्टि आम बोली जाती है, सर्वसाधारण। ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि को छोड़ करके जो सृष्टि बाकी बची है वो जीव सृष्टि है, आम कहलाती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, यही साइत हजूर की। ये हजूर मतलब कि नजदीक, यही साइत, यही पल, यही समय। हजूर मतलब कि हम मूल मिलावा में राज्य के चरणों के समय चरणों में बैठे हुए हैं, शहरक से नजदीक बैठे हुए, यही पल है। और ये परवरदिगार परमात्मा राज्य में राज्य जानते हैं, यही समय है कि हम मूल मिलावा में राज्य के सानिध्य में चरणों में बैठे हुए हैं। यही समय है कि हम ब्रज में खेल रहे हैं, यही समय है हम रास में खेल रहे हैं, यही समय है कि हम श्री प्राणनाथ मंदिर, सयाजी बाग, भावदास मोहल्ला में बैठे हुए हैं। यही समय है, यही पल है। एक पल के अंदर आप समझो, कहोगे हम तो एक ही जगह होना चाहिए, हम हैं तो हम सोचते संसार की दृष्टि से तो हम एक जगह पर ही रहेंगे। नहीं, राज्य की कृपा इतनी है कि आपको एक पल के अंदर में कहाँ से कहाँ पर भेज देते हैं। इसलिए इस समय पर हम कहाँ बैठे हैं? राज्य के सन्मुख बैठे हैं, श्री प्राणनाथ मंदिर बैठे हैं, गुरुकुल में बैठे हुए हैं साथ जी। श्री महामति कहे मोमिनो ए देवरातिनो का कया तुम। महामती लालनाथ जी कहते हैं मैंने तीनों सृष्टियों का विवरण तुमको बता दिया, अब जागने का काम होगा। जयराम कंसार के यहाँ पर इस तरह से जहाँ पर भी जाएंगे इन तीन सृष्टियों की मिलन होगा। ये मिलेंगी, कोई प्यार से मिलेगी, कोई नफरत से मिलेगी, कोई भाग जाएगी, कोई आ जाएगी,
ये तो ऐसे तीनों की बातें चलेंगी। ये तो क्या हो रहा है, दीप बंदर के अंदर में दीप प्रज्वलित हो रहा है। दीप जलते ना, कोई भी कार्य उद्घाटन किया जाता है तो दीप को प्रकट किया जाता है। जागनी प्रारंभ हो रही है, समझे। इसलिए दीप बंदर में दीप प्रज्वलित होने जा रहा है। सुंदर सा जी आपको हर जगह का मायना बताएंगे, आपको हर जगह का, चाहे वो मस्कत बंदर का हो, चाहे आवासी बंदर का हो, ठट्टा नगर का हो, नलिया शहर का हो, हर का मायना बताएंगे। आप सुनकर कहेंगे हाँ अर्थ यही होना चाहिए। तो हमने बता दिया दीप बंदर का पहला कि आज दीप प्रकट हो रहा है, आज से जागनी जो होगा प्रारंभ हो जाएगी। कहूँ आगे और मजल की जो दिखाया खेल मुकर। अब मजल की बात कर रहे हैं, चर्चा की बात कर रहे हैं, जो खेल दिखाया है उसमें आप देखिए, सुनिए। फिर कहूँ श्री जी की जो बीते बीच इस्लाम। अब धर्म की तरफ में जो चल पड़े हैं, जागने करने के लिए चल पड़े हैं, इसलिए हम सिर जी साहब जी की बातें तुमको सुना रहे हैं। जो धर्म पर चलने वाले इस्लाम की बातें कही गई हैं, धर्म की बातें कही गई हैं। लड़ाई करी दज्जाल सो सो कहो मुकाम और ठाव। देखिए आप, जागनी शुरू, धनी जी गए, प्रचार शुरू, और जैसे इस प्रचार शुरू किया दज्जाल आके खड़ा हो गया। यहां से जोड़ी बन गई, यहां से जोड़ी, राज्य जाए उसके पहले दज्जाल पहुंचेगा, जहां पर भी जाएंगे उसके पहले दज्जाल पहुंचेगा, और चर्चा वार्ता करेंगे दज्जाल बिगाड़ेगा, दज्जाल राह को छुड़वाएगा, भटकाएगा, विचलित कर देगा। इसलिए देखो साथ साथ चलेंगे अब धर्म और दज्जाल। जहां पर अब देखो दज्जाल भी तैयार है। लड़ाई और मुकाम, एक जगह लड़ाई नहीं है, मुकाम स्थान हर जगह पर। कहाँ पर देखना, अभी चर्चा सुनाने दो, चर्चा जैसे पूरी होगी दज्जाल आके खड़ा हो जाएगा, बोले हमारी लीला होने दो, तुम्हारी हो गई, कुछ हमारी भी सुनाओ, सुनानी पड़ेगी। जब जाम वजीर बिगाड़ई देख कसाला तू। बीच में आ गया तीनों सृष्टि की पहचान, बीच में आ गया था दूसरी बातें, अब फिर जोड़ रहे हैं कि जब जामवत जी ने उनको विदा दिया था जामनगर के अंदर में, उन्होंने ये सोचा था अब ये सुख पाएंगे, किसने, धनी ने, इनको अब सुख मिलना चाहिए, लेकिन सुख मिलता कहाँ है। हुआ हुक्म हक सुभान का अब ये पावे सुख। हक सुभान परवरदिगार राज्य महाराज जी हैं, उनका आज्ञा हुई कि अब श्री महाराज को बहुत समय हो गया है, जब से देखो माया से लड़ रहे हैं, जब देखो जूझ रहे हैं, अब इनको सुख होना चाहिए। बोलो आप, अब जो बातें करेंगे आप कहोगे कैसा सुख है, बोलो आप। अरे सुख है, इतना सुख है कि परम धाम का इतना सारा मत ही दे दिया है, पूरा परम धाम इंद्रावती को दे दिया है। बताओ आप, रंगमहल दे दिया उनको, उनको जो लोग नहीं जानते वाले वो ब्रज की लीला दे दी, रास की लीला दे दी, जागनी लीला दे दी, परम धाम चारों लीलाएं दे दी उनको। ये सुख नहीं तो क्या है सुंदर साथ जी, ये सुख मिले तो हमें संसार का ये सुख नहीं चाहिए, समझे। ये सुख के सामने ये सब फीके हैं, कुछ नहीं है। इसलिए धनी इनको सुख देना चाहते हैं और अनंत सुख देंगे। तब गुजरात से आए दीप में भाई साथी जयराम के घर। बस अब गुजरात अहमदाबाद से चल करके आप दीप बंदर पधारे, और वो भी भाई साथी जयराम भाई के घर। उठ मिले आनंद सो बड़ो सुख पायो देख। तो आप देखिए कि लोग व्यापार कर रहे हैं, हम जहाँ भी व्यापार कर रहे हैं सब हलार देश के लोग हैं। जहाँ भी जाएंगे श्री देवचंद जी के साथी हैं, देवचंद जी महाराज जी के जगाए हुए सुंदर साथ हैं। जाकर उनसे मिले और जैसे उन्हें देखा, अरे महाराज यहाँ कैसे आ गए, कैसे आना हुआ, इतना खुश हुए कि यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, आज हमारे मुल्क से आ गए हैं। तो उन्होंने बड़ा आदर किया, सम्मान किया। लगा खेप कुशल पूछने कहाँ से पधारे श्री मेहरा।
श्री महाराज आपका आना कहाँ से हुआ है? किस कारण से आए हुए हैं आप? हमसो कहो हकीकत इत पधारे कौन। आप हमसे बताइए, हकीकत वास्तविकता बताइए, यथार्थता बताइए कि कौन से काम से आए हैं, हमें हुक्म कीजिए। तब जवाब दिया श्री जी ने, हम आए तुम्हारे काय। हम आए तुम्हारे काय, हमें हक ने भेजा है, धनी ने भेजा है और तुम्हारे लिए आए हुए हैं हम। ढूंढ काढ़ो साथ को, माया को करो खबर। माया से खबर करो इनसे, इनको ढूंढ के निकालो। अब सुंदर साथ जहाँ जहाँ पर ही फैले हुए हैं कि मोमिन आए जुदे जुदे, जुदे भेष जुदे रवेश, अनेक भाषाओं में अनेक रिवाजों में आए हुए हैं, सबको बुला करके ले करके आओ, ऐसा धनी का हुक्म है। याद करो निधाम को, चलो राह इस्लाम पर। अपने निधाम को, परम धाम को याद करो और परम धाम के मार्ग पर चलो, भटको नहीं, अपनी राह को मत भूलो सुंदर साथ जी। और यही हो गया है कि हम लोग माला तो जप रहे हैं, राजदा तो जप रहे हैं, लेकिन रास्ता तो उतर गए हैं साथ जी। उतर गए रास्ता कि नहीं उतर गए? पहली राह सरातल मुस्तकीम, एक राह थी, एक मजल थी, एक ही वेद था, उसके 4 रास्ते बन गए। बने 4 रास्ते नहीं, 4 रास्ते मतलब 4 वेद हो गए। अब कोई यहाँ पर आवे और पूछे भैया श्री प्राणनाथ मंदिर कहाँ है, चौराहे पर खड़ा हो जाए, बोलो, तो उसको पता ही नहीं है, तो भटकेगा, पूछना पड़ेगा। 4 रास्ते पर, यही 4 रास्ते हैं, 4 वेद जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए हैं ना, इसलिए 4 वेद हैं। और फिर उसमें और जैसे आगे बढ़े तो 6 रास्ते पड़ गए, 4 के 6 हो गए, और 6 से आगे बढ़े तो भैया और 18 रास्ते हो गए, 18 पुराण हो गए, और आगे बढ़े 108 हो गए। तो बढ़ते चले, इसमें आड़ी टेढ़ी सकड़ी गणिया, तामे जीव फिरे फेर, अब फिर रहा, घूम रहा है, भटक रहा है। अरे वो राह सरातल मुस्तकीम है, सीधी रास्ता बताओ। और सीधा रास्ता को बताने के लिए यहाँ पर आप धनी जी आए हुए हैं। हुई चर्चा इस समय श्री देवचंद्र जी सो लेंगे। धनी देवचंद जी महाराज जी से लेकर के अब चर्चा हो रही है कि सदगुरु देवचंद जी महाराज जी जागने करते रहे, जागने करते हुए और किस तरह से वो अंतर ध्यान हुए, मतलब कि धनी देवचंद जी की बातें होने लगी। सुन ले, मतलब जो बातें हो रही हैं धनी श्री देवचंद जी की बातें सुना रहे हैं। साथ की खबर पूछते थे दिन दीपे में। बोलो जयराम भाई कंसारा, इतना दिन तुमको दीप बंधन में हो गया। सुंदर साथ जी, हमारी कहने की शैली आप सुन लीजिए। अब जयराम भाई कंसारा वो नहीं है, अब जयराम भाई कंसारा हम सब हैं। जो कुछ कह रहे हैं इस जयराम भाई कंसारा को कह रहे हैं, उसको धनी ने बोल दिया, उसको धनी ने बोल दिया, श्री प्राणनाथ जी ने, सिरजीत साहब जी ने बोल दिया। लेकिन ये वाणी साक्षात मांग में स्वरूप है, ये आप हमसे कह रही है कि तुमको इतने दिन हो गया रहते हुए यहाँ पर, वो दीप बंधन में थे, आप बड़ौदा में हैं। बोलो कौन सुंदर साथ को जगाया, किसको तुमने सिखापन दी? तुम एक बार पन्ना धाम हुआ है, तुम एक बार नौतनपुरी धाम हुआ है, तुम एक बार मंगलपुरी धाम हुआ है, हो गया सब कुछ, जागनी हो गई। बोलो, इसको जागनी कहते हैं। जागनी के अंदर में अपने आप को खपाना पड़ता है, समझे? जागनी के अंदर में सहन करना पड़ता है। जिसके अंदर सहन शक्ति होती है वही जागनी कर सकता है, समझे? उसमें हर तरह से लोग मिलते हैं, आपको मिल गए ना, ब्रह्म भी मिलती है, जीव भी मिलती है, श्री भी मिलती है, सब मिलते हैं। तो बोलो तुमने कौन सा यहाँ कार्य किया, इतने सालों बीत गए तुमको यहाँ पर। सुनो, वही एक एक बात, यदि आज आप जयराम भाई हैं तो कल आप शाकुंडल भी बनेंगे, याद रख लेना। हमारी कहने की शैली यही है, हम प्रेजेंट टाइम में आपको खड़ा करना चाहते हैं, अपने अंदर में उतारो तो आपको उतना अच्छा लगेगा कि हाँ बिल्कुल हो, वो सही बात है। किसी को आपने जगाया है, 2 शब्द आज बताओ, किसको लेके आए हो चर्चा में, बता दो आप, किसी एक को लेके आए हो?
इतने दिन हो गए, अरे किसी एक को तो लेके आते, बोलो। अरे अपने घर के बच्चों को नहीं ला पा रहे, और तो बात छोड़ो, आप जिन पर आपका प्रेम है उनको ला सकते, नहीं ला सकते। बिगड़ ना जाए, साधु ना बन जाए, संत ना बन जाए, बैरागी ना बन जाए, बाबा ना बन जाए, हैं? कितना है। हम बोलते हैं आपको कड़वी बात, बताओ क्यों लाना पड़ा हमें बाहर से, लोगों को क्यों लाना पड़ा, मजबूरी है। गुजरात के अंदर में इतने बड़े तीर्थ धाम हैं, दोनों बड़े बड़े हैं, बोलो है नहीं, बाहर से लाना पड़ा। बताओ आप, लाना है कड़वा कि नहीं। ज़्यादा खोलेंगे बुरा मान जाएंगे लोग बाग, ज़्यादा बोलेंगे छिले तो बुरा मान जाएंगे। क्यों लाना पड़ा, हैं? हम जाके जय जय करते, जय हो करते हैं। तुम्हारे किसी की हिम्मत नहीं बनी कि एक बच्चे को तैयार करके इतनी शोभा दे सके, कहीं पर भी, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो गुजरात हो, बोलो आप, चाहे वो राजस्थान हो, कोई भी हो। दूसरों को ला करके इतराते हो तुम, दूसरों को ला के इतरा रहे हो। इसको बोलो तुम्हारे कोई जागनी नहीं है। किसको जगाया आपने? ये खंडनी के बचन है ये, सुंदर साथ जी। बुरा भले लगेगा, लगता रहे। ये कहना छोड़ दिया लोगों ने, ये कहना समझाना बंद कर दिया है। कौन से सुंदर साथ को तुमने जगाया हुआ है, बताओ। कौन साथ तुम्हारिया किनको राह बताए। बताओ, सुनो, समझने वाली बात है। किसको तुमने ये निजानंद संप्रदाय की राह बताई है, और तुमने निजानंद को उल्टा और कर दिया, बताओ आप। जब तुम किसी और को करोगे तो उसको जो मन में आए वो करेगा, समझे। बात कड़वी है, बिल्कुल सत्य है, लेकिन कोई समझता नहीं, कोई सुनता नहीं है। हम लोग अकेले जूझते रहेंगे। आप लोगों का धर्म नहीं है, आपका कर्तव्य नहीं है, आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। साथ जी बोलिए। तुम साथ श्री देवचंद जी को। ओ, तुम साथी हो, सद्गुरु धनी देवचंद जी महाराज जी के साथ में रहे हो, उनकी सेवा की है, उनके मुख से वाणी सुनी है। बताओ, आपने तन से, मन से, धन से सब सेवा की हुई है, उनका दीदार पाया है तुमने। अरे साथ जी, आज दिल में आता है कि यदि हम भी उस समय पर होते तो हम धनी की सेवा करते, हम भी धनी के चरणों में लिपट जाते, उनको चरण को हम नहीं छोड़ते, पकड़ के रखते उनको, समझे। और हम आज यही चाहते हैं कि सुंदर साथ जी, अभी भी समय है, कुछ हुआ नहीं है, बदला नहीं है, कुछ बदला नहीं है, समय बदल गया है, इसको आपको सुधारना है। तुम तो साथी हो, धनी देवचंद जी के जगाए हुए हो तुम। अरे बोलो, तुम सदगुरु के शिष्य हो, सदगुरु ने कितना किया है तुम्हारे वास्ते, बोलो। मैंने सुना, मैंने समझा है। एक चना भर मुट्ठी चना खा करके प्रचार किया है, कर सकता है कोई क्या, बोलो। गर्मी होवे, धूप होवे, मई का महीना होवे, गाँव में गाँव फरे, गाँव में गाँव गए, लेकिन कुछ नहीं मिला, पानी भी नहीं मिलता था इतनी तेज में, तो वो अपने हाथ में चना रखते थे, चना खा करके रहते। ऐसे सदगुरु होते थे, ऐसे गुरुजन होते थे। ऐसे नहीं होते थे कि लाओ लाओ भर दो, लाओ भर दो, ऐसा नहीं होते थे। तुमको इतना नहीं अक्ल है, इतनी बुद्धि नहीं है। खंडनी के वचन हमने बताया, वाणी प्रारंभ हुई है सुंदर साथ जी, और वाणी चल देगी ना तो हमारे अंदर में फुरूरू आ जाती है, अंदर में जोश आ जाता है, रहा नहीं जाता सुंदर साथ जी। तुमको ऐसा ना चाहिए, कर बैठो इतनी चाहिए अंधेर। तुमको ऐसा करना चाहिए तुम्हें। ये तुमने जो इतना अंधेर कर दिया है, भुला दिया है इस तरह से। श्री धाम धनी को देख के तुमको शर्म न आई फिर। तुमने धाम धनी का दर्शन किया, बताओ, उनकी सेवा में रहे, और दर्शन कर करके जिसके अंदर पहचान ही नहीं आई हुई, क्या दर्शन का औचित्य रहा गया, क्या रह गया तुम्हारा धर्म। ऐसा नहीं करना चाहिए जयराम भाई। एक बाती कबू न लिखी कि हमारो ना तो श्री धाम। तुमने एक पत्र नहीं लिखा, बताओ, क्या हमारा संबंध नाता। अरे भाई,
पहले पत्र से ही काम चलता था, पत्र से होता था। आज भी पन्ना धाम के अंदर में पत्र आते हैं। बोलो आप, धामधनी के नाम से, पिया प्राणनाथ जी के नाम से आज भी पत्र आते हैं, और उसमें लिखा होता है पिया श्री प्राणनाथ जी, गुम्मट जी, श्री प्राणनाथ जी मंदिर, धाम पन्ना लिखा होता है। उस पत्र को ऑफिस में कोई नहीं खोल सकता है, कार्यालय में कोई नहीं खोलेगा। वो पत्र सीधा गुम्मट जी में जाएगा, पुजारी जी को दिया जाएगा, और पुजारी वो पत्र को पढ़ करके राज्य जी को सुनाएंगे। आज भी आप आकर के देखो, ढेरों पत्र रखे हुए हैं, और अपने दिल की पूरी बातें, मतलब कि अंदर आंतरिक बातें, समझे, किसी को ना जाहिर की जाती हैं ना बताई जाती हैं, गुनहगार हो जाएंगे यदि बताएंगे तो, समझे। राज्य के सामने पढ़ के सुनाया जाता है, उसका जवाब राज्य देते हैं उनको, बताओ, उसका जवाब उनको मिलता है। और फिर दूसरा पत्र आता है तो बताते हैं कि हमें आपका पत्र मिला है, बताओ अब इसमें क्या है, अतिशयोक्ति नहीं है ये, समझे। आज भी होता है। तुमने कभी एक पत्र लिखा है, बताओ, कि हमारा नाता है, धनी से हमारा संबंध है, पत्र लिखना कभी नहीं लिखा तुम। श्री देवचंद्र जी सफर किया, सफर बोलते हैं कि वो प्रयाण किया, संसार से कूच किया, अंतर ध्यान लीला की उन्होंने, तब तुम कबहू न आए तीन ठाम, बोलो आना चाहिए था। तीन ठाम श्री पांच नौतनपुरी धाम जामनगर, तुम वहां पर नहीं आए भाई। बैठे बिहारी जी चाकले न गए तुम तीन। सुन लो, सुंदर साथ जी कहाँ बैठे, हम नहीं कह रहे, लालदास जी कह रहे हैं। बैठे बिहारी जी चाकले, बैठे नहीं बैठे, बताओ। तो जब वो चाकले पर बैठे, जब गद्दी पर बैठे, उनका अभिषेक किया गया, हमने सबको पत्र लिखा, तब भी तुम लोग नहीं आए। कबहू खबर न पूछो तिनकी क्या हाल तुम्हारा। तुमको समझना चाहिए बिहारी जी किस तरह से थे, कैसे धर्म को चलाते थे, सुंदर साथ की कैसे देखरेख करते थे। तुमने उनको सहयोग नहीं किया, बताओ। तुम्हें आके सहयोग करना चाहिए। अरे साथ जी, ये राज्य महाराज जी का मंदिर है, आपसे ही चलता है, समझे नहीं। इसमें कोई ये नहीं कि किसी व्यक्ति का है, नहीं, आप सबका है, आप सबके सहयोग से चलता है। आप सहयोग नहीं करेंगे मंदिर चलेगा कैसे, धनी की सेवा क्यों कैसे होगी, बंद हो जाएंगे, दरबारी ताले लगा देंगे। बोलो आप, हंसी करवाओगे, मजाक करवाओगे, मंदिर बंद हो गया, मंदिर बंद हो गया, होगा नहीं होगा। सोचो, आगे के लिए भी सोचो। सुंदर साथ जी सारी बातें प्रैक्टिकल प्रेजेंट टाइम की हैं, ये मत समझना कि सब हो गए, जमाने बीत गए, प्रेजेंट टाइम के हैं। अब पूरा दायित्व तुम्हारा है, पूरी शोभा तुम्हारी है, तुमको संभालना है। धनी को तुम्हारे पर बहुत आशा है। मिल गए माया में ने जाने अनादि के, माया में ऐसे मिल गए हो जैसे अनादि काल से हम यहीं पर रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं छोड़ करके, अखंड हैं हम इस संसार के अंदर। हम कबहू न जाएंगे श्री धाम लीला मोती। हम कभी भी अपने धाम परम धाम नहीं जाएंगे, वहाँ की लीला में हम कभी शामिल नहीं होंगे, ऐसा सोच के बैठे हो। तुमको ऐसा न चाहिए, देखो अपनी बुनियाद। अपनी बुनियाद देखो, परम धाम के अंदर में क्या कॉल किया था, क्या वादा किया था, क्या धनी से कहा था, उन वचनों को देखो, सुन लिया करो, समझ लिया करो, कभी कभी पढ़ लिया करो। तो तुमने ये सोच लिया हम धाम कभी नहीं जाएंगे, कभी परम धाम नहीं जाएंगे, हमारा घर यही है, यहीं रहने वाले हैं, ऐसा सोच करके बैठे हुए हो। तीन समय तुम न देखा कि खाविंद हमारा कीन। तीन समय नहीं, तीन सामे, ठीक है, सामे मतलब उनके सामने नहीं देखा। धनी क्यों, एक शब्द का एक अंक भी अंक हो जाएगा तो पूरा अर्थ बदल जाता है बेटा, समझे नहीं। इसलिए तुमने उनके सामने नहीं देखा कि सदगुरु कैसे हैं, उनका भाव क्या है। हम माया देखने क्यों ऐसा भूलो इत। हम तो माया देखने आए थे,
समझे नहीं? हमें धनी ने दिखाने के लिए भेजा था, देखो, लेकिन हम माया में लीन हो जाएंगे, माया में डूब जाएंगे, माया के बन के रह जाएंगे, इसके लिए तो नहीं आए थे भाई। यो बचन खंडनी के श्री जी कहे बेसुमार। ये जो खंडनी के वचन हैं, जो आज कह रहे हैं, ऐसे ही खंडनी के वचन जहां पर भी जाएंगे, चाहे वो कपाइए जावें, समझे, चाहे वो पोरबंदर जावें, चाहे वो मंगरोल पाटन जावें, नबी बंदर जावें, चाहे वो ठट्टन, जहाँ भी जाएं, इसी तरह के खंडनी के वचन सबको सुनाते थे। समझे? आज किसी के सामने बोलो खंडनी कर दो यदि तुम्हारी, महाराज हमने बुलाया, हमारी उतार दी, हमने बुलाया और हमारे ऊपर में आप चढ़ गए, अपने घर जाओ, भगा दोगे तुरंत। वो प्राणनाथ हैं, वो सुंदर साथ असली, समझे, रोते थे, भूल मांगते थे, गलती हो गई अब कभी नहीं होगी, और वो सुधरते थे। यहाँ पर तो कितना चोट मारो जरा भी असर होने वाला नहीं है। कई दृष्टांत प्रीति किया जीवता खबरदार। कई प्रकार के दृष्टांत, दाखले, उदाहरण, नमूना कई प्रकार के दिए उन्होंने, और दाखले दे करके, जिसमें एक दाखला अभी आएगा, 2-10 मिनट के अंदर में दाखला आने वाला है। एक दाखला देंगे कि कैसा संसार है ये। कबलो कासा कुटेगा कबलो हथौड़ा है। क्योंकि जयराम भाई कंसारा हैं, समझे, यहाँ भी कंसारा बाजार है, हमें दिखाया था कल, ये कंसारा बाजार है। तो बोले वो कंसारा है और बर्तन का काम करता है, कूटता है, बताओ, हथौड़ा और आयरन के बीच के अंदर पछाड़ता है। आज भी दी बंदर के अंदर में वो हथौड़ा आज भी है, आज भी वो निहाई लगी हुई है सुंदर साथ जी, आज भी जयराम भाई कंसारा का घर है सुंदर साथ जी। तो देखो कब तक कूटोगे, इसी में देह पछाड़ते रहोगे, इसी में उलझे रहोगे, अपने देह को माया में कब तक पछाड़ोगे? कबलो घर में बैठेगा आए सिर पर क़यामत रोशन। कब तक बैठे रहोगे घर में? अब देखो रोशनी ज्ञान का समय आ गया है, क़यामत आई साथ जी, क़यामत आई, तुम क्यों ना देखो भाई मेरे, क़यामत आई है। क़यामत मतलब आत्म जागृति, आत्म जागृति का समय आ चुका है, इसलिए आप लोग जगो और सावधान हो जाओ। बहुत दिन मुर्दार में तुम किया गुजरान। तुमने बहुत दिन तक माया संसार के अंदर में समय व्यतीत किया है, गुजरान किया है। अब केते दिन जियोगे कछु घर की करो पहचान। और कितने दिन जिंदा रहोगे? कुछ घर की परम धाम की, अपने मूल मिलावा की कुछ पहचान तो कर लो। कोई ना खाया इनमें चचुड़त ठौर मुर्दार। ये दृष्टांत है सुंदर साथ जी, इसको बोलते दृष्टांत। चचौड़ ठौर मुर्दार, मुर्दार बोलते हैं मरा हुआ, जो हड्डी है उसको कुत्ता अपने मुंह में दबाता है और अपना ही खून खा रहा है, बताइए, अपना ही खून निकाल करके चबाए जा रहा है, बोलते हैं हमको आनंद आ रहा है। हम अपने अंग को ही पछाड़ रहे हैं, उसको दुखी में डाल रहे हैं, समझे, हम कहते मेरे को आनंद आ रहा है। इस माया के अंदर में ऐसे उलझ गए हैं। श्री धाम धनी सुख छोड़ के क्या हमेशा होगे ख्वार। धाम धनी का अनंत सुख छोड़ करके क्या हरदम खुआर मतम नष्ट होगे, बार बार मरोगे, बार बार जियोगे, 84 लाख योनि में आओगे, फिर भटकोगे, फिर आप पूरा करोगे, फिर चले जाओगे। इतना जरूर समझ लो, सुन लो सुंदर साथ जी, जब तक देहरी की खाक नहीं चूमोगे, एक दिन और बोला था और बार बार बताएंगे, जब तक इन देहरी की सब चूम सी खाक, सिरदार मेहरबान दिन मोमिन पाक। इसलिए उसको जो नफरत करेगा जब तक, उसको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, थक जाओगे, संसार के कुचक्र में फंस करके थक जाओगे, हैरान हो जाओगे, जीव बार बार दुखी होगा। इसलिए एक बार ही में कल्याण कर लो, अपने अंदर का गुरूर, अंदर की नफरत, अंदर का अहंकार, उसको दूर करो
और धनी के चरण में आ जाओ। एह इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार। ये इंद्रियों के स्वाद, इंद्रियों का कब तक स्वाद रहता है साथ जी? चाहे वो कान की हो, चाहे वो नासिका की हो, चाहे वो जिह्वा की हो, चाहे वो हाथ की हो, चाहे आँख की, नेत्र की हो, जितने भी हैं ये थोड़ी समय के लिए ही अच्छा लगता है। बाकी देखते देखते थक जाते हैं, फिर नहीं मिलता कुछ लज्जत, नहीं मिलती, थोड़ी देर का है। यहाँ संसार में कोई भी सुख क्षणिक है, क्षणिक, समझे? अभी आप भोजन करो, थोड़ी देर के लिए तंदुर तृप्त हो गए, और जहाँ अभी 2 घंटा बीते नहीं, फिर वही कोई हाल है। कोई भी वस्तु देख लो संसार की, वो सब बेकार है, लेकिन हम फिर भी जानते हुए भी बार बार दुख को दौड़ते हैं, दुख की तरफ भागते फिरते हैं। तो इस दुनिया में कोई भी स्वाद नहीं है। इंद्रियां तो कभी बूढ़ी हो जाएंगी, जर्जर हो जाएंगी, फिर उसका मजा नहीं आएगा आपको। कान में फिर कुछ सुनाई नहीं देगा, आँख में कुछ दिखाई नहीं देगा, समझे? न जीभ में कुछ स्वाद आने वाला है, कैसे भी कर लो आप। इसलिए इन स्वाद में मत लिप्त हो जाओ, इसमें मत खो जाओ, कोई इसमें आघारता नहीं है कभी भी। ये मोह के जीव रहेंगे मोह में, तुमको तो चाहिए विचार। ये मोह के जीव हैं, इनका घर यही है, इसलिए इनको तो कोई मतलब ही नहीं है। आनंद तो तुम्हारा चला जाएगा ना, तुम बदल जाओगे, बिखर जाओगे। इसलिए संसार के जीव तो इसमें रहने वाले हैं, लाख कोशिश कर लो। हाँ, यदि ये जीव जो कदी जीवे भेलो कियो, ताको मिलो न करू भंग, और रंग रमाणु वासना, वासना सत को अंग। यदि जीव ने ब्रह्म सृष्टियों का भेला संग कर लिया, तो उसका कल्याण हो जाने वाला है, समझे? यदि आपने उनका संग किया, तो आपका उद्धार नहीं होने वाला है, इतना समझ। तुमसे माया जीव से ताबी न होए फरक। मतलब तुम ब्रह्म सृष्टि हो और माया के जीव जीव सृष्टि हैं, तो तुम दोनों में कितना अंतर है देखो आप। तुम इतना अंतर नहीं पहचानते हो? इतना अंतर तो जानो कि जीव सृष्टि का क्या सुख है, ईश्वर सृष्टि का सुख क्या है। तुमसे इतना ही किया जाता है, इतना समझा नहीं जाता है तुमसे। श्री धाम धनी की जिक्र में हुआ चाहिए गर्व। तुमको तो धाम के धनी की बात में, चर्चा में, उनके सत्संग में तुमको डूबा रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। सो भोय ना आवे तुम में ना चर्चा चितवन। ना तुम्हारे पास उसकी खुशबू है, ना तुम चर्चा करते हो, ना चितवनी करते हो। यदि चर्चा की तो भी आफत हो जाएगी, और चितवनी करी तो क्या चितवनी बोलो, उसी के पीछे पड़ जाएंगे। चितवनी है, ध्यान, चितवनी ध्यान सब एक ही कहलाते हैं। इसलिए उसका महिमा समझो। जिसकी सुरता, जिसका ध्यान धनी के चरणों में लग गया, तो चरणों में क्या क्या मिलेगा? उनके चरण के दर्शन मिलेंगे। नख अंगुरी से लेकर नख से सिक तक का उनका दीदार होगा, उनका दीदार होगा। अंदर रूह जगेगी, तड़पेगी, मिलन के लिए वो आतुर होगी। तो तुम तो संसार के जीवों से और ब्रह्म सृष्टियों के जीवों में फर्क ही नहीं जानते हो। ना साथ मिलावा सयन ना दिल की किया। ना तुमने कभी साथ का मिलावा किया। संयम मतलब ब्रह्म सृष्टि, सुंदर साथ को कभी मिला के बैठे नहीं हो। अपना हथौड़ा पटकते रहे, अपना अकेले उधर पोषण करते रहे। तुमने कभी ख्याल किया ही नहीं है। 2 बार बोल दिया उन्होंने, देखो शुरू किया तो, और आखिर में भी, कि कभी तुमने किसी सुंदर साथ को समझाया, आओ बैठो, बैठेंगे। अरे भैया 24 घंटे में से तुम मानो आधा घंटा ले लो राज्य के लिए, ज़्यादा नहीं मांगते हैं। नहीं दो आधा घंटा, 20 मिनट दे दो भैया। अरे 20 मिनट नहीं दे, 10 मिनट दे दो, पर दो, लगो उसमें। लागोगे जो दुख को, तो दुख तुमको लागसी, और याद करोगे निज सुख तो दुख पाछा भागसी। समझ के सरो सुंदर साथ जी, तो तुमने जगाया किसी को नहीं है, समझाया किसी को नहीं है। ए वचन सुन के रोइया भूल मानी अपनी सब। इतनी खंडनी की है। हम ना जोश में बोले,
न डांट करके बोले। समझे सुंदर साथ जी, इतने प्रेम से उन्होंने समझा दिया है। ये सब शब्द सुन करके जयराम भाई कंसारा रोने लगा, मतलब कि उसके अंदर के पश्चाताप के आंसू आ गए, उसके अंदर में बिरहा आ गया। और बिरहा आते ही धनी से जुदा नहीं रह सकता, फिर कैसे भी करके। मुझसे कछु ना हुआ, करो धिक्कार आपको तब। अपने आप बोलने लगे मेरे से कुछ भी नहीं हुआ, श्री महाराज जी मेरे से कुछ नहीं हुआ, धिक्कार है मेरे को। आज मेरे को बहुत लाज आ रही है, बहुत शर्म आ रही है। आपने मेरे को आज बहुत अच्छे से समझा दिया है, अब हमसे ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा हम नहीं करेंगे। सुंदर साथ जी विचार करो, आप अपने अंतरात्मा में विचार करके राज्य से बातें कर लो कि राज्य महाराज जी हम आपको समय देंगे, जितना बनेगा उतना समय देंगे, हम भी प्रचार में प्रसार में रहेंगे, हम भी वाणी वचन करेंगे, हम भी सुंदर साथ को कहेंगे आप अपने आप बात कर लो, हमसे नहीं करिए, आप राज्य से बात कर लो, अपने पश्चाताप खुद कर लो और धानी से नज़र मिला लो, नहीं तो फिर घर परम धाम में आपको नज़र उठाने का समय नहीं मिलेगा। समझे नहीं, यही है कत्तन के प्रसंग में यही कहा गया है। समझे नहीं कि काटने वाली आई हैं लेकर के भिंडी, समझे, लेकिन किसी ने भिंडी को खोला ही नहीं है। खोला है, पाँव पर पाँव रख करके बैठी हुई है, बल्कि दूसरे को देखती है तकला, वो फेर रहा है और ज़्यादा हुआ तो उसका तकली तोड़ देंगे। हम भी ना करें और तुम भी ना करो। और ये कैसी है कि बियन के हथ पाए दूसरे के हाथ में देती है, लो भाई पकड़ो, हम काटते तुम भी काटो, ऐसे काटना है, ऐसे चलना है। इसका होगा यदि आपने बारीक काटा, मोटा काटा, काटा कैसे भी काटा, उसका मोल मिलेगा। समझे, आपने यदि तो थूलो, मोटो, अधिको, कम कैसा काटना तो पड़ेगा, काटोगे तो उसका मूल मिलेगा, नहीं तो परम धाम में जाकर के शर्मसार होके खड़ी रहोगी, आंख नहीं उठा पाओगी। जैसे विद्यार्थी पढ़ते हैं और यदि वो पढ़ करके तैयार होते हैं और पास हो जाते हैं तो पांव पर ताली मारते हैं, बताओ हम पास हो गए, और जिसने नहीं किया उसका हाल क्या होता है, मिही लड़ान दो, मतलब वो बहुत शर्मसार होकर के, शर्मसार होते हुए अपनी शर्म को छिपा कर रहेगी, बता नहीं पाएगी, कह नहीं पाएगी। ये प्रसंग आएगा वाणी चर्चा के अंदर में। सुंदर साथ जी थोड़ा इशारा किया है, बहुत बड़ा प्रसंग, बहुत अच्छा प्रसंग है। ना जाने हम निस्बत ना कछु भई पहचान। सही कहा है आपने स्वामी जी, हमने अपना संबंध नहीं जाना, निस्बत बोलते संबंध, ना मेरे को पहचान हुई। यदि पहचान होती तो हम इतना काम गलत क्यों करते, क्यों बैठे रहते, रात दिन पछाड़ते रहते अपने देह को, ऐसा नहीं करते। इसलिए मेरे को बहुत शर्म आ रही है। अब ना तो हम ऐसा क्यों करें जो कछु होए होती मान। यदि मेरे पास में थोड़ी सी भी ईमान होता, थोड़ी सी भी खुशबू होती, इलम की, इसक की पहचान होती, लज्जत होती, हमें निस्बत की, संबंध की, हमें पहचान होती मेहर की, तो हम कभी भी ना करते ऐसे उल्टे काम। अब मेहर देखी श्री राज की, जो भेज दिए तुमको। इसलिए आपको यहाँ भेज दिया, धामधनी ने कृपा कर दी, अब कर दी मेहर। हमने आपको सुना है ना कि ना हम मेहर समझते थे, ना इलम समझते थे, ना इसक समझते थे, कुछ जानते नहीं थे। अब धनी ने मेहर करी है, उन्होंने हमारे पास में आपको भेज करके मेरे को बचा लिया, मेरे को डूबते हुए से उबार दिया है। हमारी तरफ ना देखिया, हम तो डूबे संसार। हमारी तरफ नहीं देखा था धनी जी, अब देखा, हम तो संसार में मोह में डूब गए थे। ये मोह संसार है, मोह सागर है। इन भांत की चर्चा भई, सब मिला घर का साथ। सब घर का साथ आकर के मिल गया, इन बात की चर्चा हुई है। सब आए चरणों लगे, जो धनिये पकड़े हाथ।
बोलो श्री प्राणनाथ। ये है जो खंडनी सुन करके जग गए, समझ गए, सावचेत हो गए, सावधान हो गए। सब घर के लोग हैं, जयराम भाई नहीं, घर के लोग, उनकी परीक्षा होगी, ऐसी बात नहीं है। अभी उन्होंने उनका प्रवचन वाणी चर्चा सुनी है, उस पर कितने तुम खरे उतरे हो वो तुम्हारी परीक्षा भी हो जाएगी यहीं पर। आदर रसोई का किया नहवाए श्री महाराज। ऐसा ही है जो है, अब उनका बड़ा सम्मान किया श्री महाराज का, रसोई के लिए उनको आमंत्रित किया गया और पहले स्नान झीलना करवाए गए। झीलना और स्नान करने के बाद में उनको सुंदर पलंग बिछा करके और आप बैठिए और आरोगिए यहाँ पर, तो आरोगने की लीला होती है। बैठाए रसोई में आरोगाए श्री राज। श्री राज जी महाराज जी को आरोगाया गया, देख लो आप, बड़े प्यार के साथ में आरोगाया और आंख से आंसू गिर रहे हैं। बैठे हैं सामने, पूरे परिवार के लोग बैठे हुए हैं। आप साथ जी, एक दिन की चर्चा नहीं है ये। अब आप कहो कि दिबंदर को एक दिन में बता दो, आप कहो कि एक दिन में ठट्टा नगर बोल दो, आप बोलो 1 घंटे के अंदर में, ये पूरी जागनी लीला है। 2 साल रहे यहाँ पर और 2 साल की लीला को आप बोलो कि 2 घंटे में रख दो संभाल के, कैसे होगा? हो सकता है? विस्तार है, इसलिए हमारे लिए बीतक करना बहुत कठिन होता है। हम बीतक की बारीकी को स्वरूप साप से मिला करके, वाणी से मिला के, चर्चनी से मिला करके, सेवा पूजा से मिला करके, बैराट से मिला करके, पूरे एक एक रहस्य खोल करके फिर तैयार करते हैं, तब देते हैं सदना साथ जी। तब स्वाद देखिए उसका, लज्जत देखिए, कितना आनंद आता है। इसलिए हमको बहुत बहुत सुख होता है। ये संसार का ये दुख सुख चलता रहेगा, भगता रहेगा, लेकिन जो हमें राज्य महाराज जी आनंद दे रहे हैं, हम आपके सामने बयान नहीं कर सकते हैं। इतना सुख देते हैं, इतना लाड़ करते हैं राजी, पल पल छिन छिन हमारे साथ में रहते हैं, कदम कदम पर रहते हैं। इसलिए वो समझ गए कि धनी ने हमको आज हमें निर्मल कर दिया। सब घर के लोगों ने निर्मल हो गए, सब बैठ करके प्रसाद सबने लेके करी पौड़ने की अरज। देखिए, अभी लो प्रसाद पाया, अब तुरंत बोलते पहुंच जाओ, यहीं आराम कर लो, यहीं आराम नहीं हो सकता है, समझे? आराम करने नहीं आए हैं, सोने नहीं आए हैं, समझे? सुंदर साथ जहाँ भी देखो, आप कितना भी कोई कार्यक्रम कर दो, आप सुंदर साथ कभी ना नहीं करेंगे। रातों रात जगेंगे, परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे और कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। कोई भी हो, सबके अंदर पहचान है, राज्य की जानकारी है। इसलिए बोले महाराज स्वामी जी अब तो पौड़ो। बोले पौड़ने की बात, पौड़ना तो हम भूल गए उसी दिन, मैं सोना भूल गया, समझे? चतुर्दशी बुधवारी भाई, मध्यरात की 2 पर्यान, समझे? विक्रम संवत 1712 की साल, उसी दिन से मैं सोना छोड़ दिया। एक बार सोए थे तो धनी हमारे हाथ से निकल गए। अब कभी ना ऐसा हो राजी, समझे नहीं? कि धामधनी को कभी किसी को कोई वस्तु मिलती है, बताओ? जिसके हाथ से वस्तु चली जाए मिलती है। ये धनी की कितनी महान कृपा है कि वस्तु गई जब हाथ से, रोना रात दिन, समझे? हेड़े दिन देखा, पट पट हाथ घिसते हैं पट से। हाय, जब वस्तु चली जाती ना अमूल, तो उसको पूछो, थैली की चोट बनिया जानता है क्या होता है। इसलिए धनी जी से जुदागी होना, ब्रह्म सृष्टियों से पूछो क्या होता है। पूछो ब्रज में क्या हुआ था, पूछो रास में क्या हुआ था, पूछो जागने में सदगुरु महाराज जी के साथ क्या हुआ था। सदगुरु अंतर ध्यान हो गए। इंद्रावती जी ने कहा बहुत, मतलब कि ता दिन से श्री पद्मावतीपुरी धाम पन्ना तक गई, लेकिन कब आंख मिची कि ना मिची, कभी उनको बिल्कुल सेज तो इतनी लगती थी
कि पूछो नहीं कि बस उस समय देखते तो याद आती थी धनी की कि धनी मैंने इस सुख की वजह से आपको हमने छोड़ दिया, आपको गंवा दिया हमने, इसलिए बोले मैं नहीं आया सोने को, अब तुमको बताएंगे सोने से क्या होता है नुकसान और जगने से क्या लाभ होता है। इसलिए जगने से जो लाभ होता है वो पन्ना धाम में मिलता है। जगने से जो वहाँ घड़ी नहीं देखते कि भैया ये 10 बज गई अब पूरी, प्राणनाथ प्यारे की जय। वहाँ तो जैसे परम धाम में ऋतु से लीला होए नहीं, लीला से ऋतु होए, लीला से होती है। कहो भैया सुबह दोपहर का थाल भोग शाम को 6 बजे लगे, पुजारी बैठा है, सुबह 4 बजे से आकर के पुजारी बैठा है, लगा है सेवा में, उसके अंदर जोश है, उमंग है, उसको ना भूख ना प्यास है। बताओ सुबह 4 बजे से आकर के शाम को 6-7 बज गए, कहाँ तक मंदिर खुला है, 6 बजे तो थाल भोग लग रहा है। फिर रात का काम कब होगा बताओ। रात में फिर जब मंदिर खुलेगा 10 बजे, फिर पूरी रात जागरण होगी। आइए होली पर, आइए शरद पूनम पर, आइए आप कृष्णाष्टमी पर, प्राणनाथ जयंती पर आइए। 40 त्यौहार होते हैं और प्रत्येक, चाहे वो बसंत पंचमी हो, चाहे वो होली हो, चाहे कोई अवसर हो, वे यह सुंदर साथ वो तो ठीक है। छोटे छोटे बच्चों को ये शौक होता है, छोटे छोटे बच्चे जगते हैं, रातों रात जगते हैं। और सब आप देखो गरबा खेलते मिलेंगे, होली गाते मिलेंगे, फाक खेलते मिलेंगे आपको, समझे, कोई प्रकार की। उसी बसंत पंचमी में तो बहन को दर्शन हो गया परम धाम का। बसंत पंचमी में बहन को परम धाम का दर्शन हो गया गुम्मट में। बताओ, हमने राज्य से कहा अभी ले लो, इनको वापस करो, अभी वहाँ बैठाओ नहीं, रिटर्न करो, वापस करो। राज्य को वापस करना पड़ा। हम धनी के इतने, क्या कहूँ, धनी के हम ऋणी हैं, समझे नहीं। और उन्होंने तुरंत सुन लिया, एक पल में सुन लिया। हमको जो प्रसन्नता है वो किसी को प्रसन्नता नहीं है जो हमको है। तो बीच बीच में हम पन्ना धाम की बात, धर्म की बात, कभी कभी चर्चनी की बात, कभी कभी बीतक की बात, कभी कभी सेवा पूजा की बात, बीच बीच में हम पुट करते जाते हैं, मिला करके आपको उसमें रुचि देते हैं, ताकि आपका कोई, और सुंदर साथ बड़े प्यार से सुनते हैं, बड़े प्यार से सुनते हैं सुंदर साथ जी। तो आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम है सुंदर साथ जी। आप कैसे कहेगा सुंदर साथ जी, दूध का जला हुआ छाछ को फूंक फूंक करके पीता है। याद करना, ये मुहावरा है। यदि वो दूध से जल जाए, उसके हाथ में छाछ दे दो तो फूंकेगा भैया, और गर्म है ये पीना है। तो इसलिए उनका पहले से नुकसान हुआ था। अब वो बार बार डरते हैं कि धनी जी अब गलत ना हो जाए, अब धनी हाथ से जुदा ना हो जाए। इससे संभल करके बोले हमारी तो दूसरी गरज है, अब हम न सोएंगे और न सोने देंगे। फिर बैठे चर्चा करने ब्रज को जो वर्णन। सुंदर साथ जी अब क्या करें, शुरू हो गई चर्चा, अब वाणी खोलना पड़ेगा। बोलो, हमने कहा था जब भी समय होता है तब भी बातों नहीं बात रहस्य जो आता है उतने समय पर आता है। आप थोड़ा स्वरूप साहब खोलिए, एक चरण बताते फिर बाकी कल बताएंगे। स्वरूप साहब खोलिएगा। आज आ गया प्रसंग, एक चरण यहाँ पर और एक प्रकरण यहाँ पर। मालिन पूरी वाणी आज से रास वाणी प्रकरण प्रसंग हो रही है, प्रारंभ हो रही है। जो वाणी हफ्सा में उतरी थी, सुंदर साथ को देखने नहीं मिली, दर्शन नहीं मिले, उसका लाभ नहीं मिला है। और जय राम कर सारा के यहाँ पर जय जयकार हो गई। बताइए, वही वाणी हो बहू यहाँ पर प्रसंग। तो यहाँ बोलते हैं कि जैसे ही
धामधनी ने बोला हम सोने नहीं आए हैं। बोलो, अभी जो प्रसंग चला है, ये प्रसंग चला है हबे पहला मोह जलनी कहूँ बात, तीता दुख रूपी दिन रात, दावा नल वाले कई भात तेनी केटी कहूँ। यहाँ से लेकर के 5 प्रकरण तक चला है। माया गई पोता ने घेर, समझे नहीं, हबे आत्म तू जाग्या ने केर। नंबर 3 भूडा जीव जागजे रे, काई धनी तनी चरण पसाए तू भरम उड़ारजे रे। और फिर उसके बाद में आता है प्रेम सेवा। पढ़ो। फिर बैठे चर्चा करने, अब बैठे वर्णन करने के लिए, तो पहले नंबर क्या किया, देखो वाणी को, ब्रिज का जो वर्णन, ब्रिज का वर्णन आता है। और ब्रिज का वर्णन क्या करते हैं, प्रेम सेवा वाले प्रगट की थी ब्रिज तणी आवार, वचन विचारी ने जो जोइए कई नरसैया तड़ा निर्धार। ये पूरा प्रकरण एक शब्द यहाँ पर बोले हैं, और इस प्रकरण के अंदर में सब कुछ आ गया। ब्रिज नरसैया वर्णमयो, बताओ, नरसिंह मेहता ने ब्रिज का वर्णन किया है। और ब्रिज के अंदर में वासड़ला ले जा रे वन पधारे, तारे रोमंता दिन जाए। सखियो ऐसे खेलते थे ब्रिज के अंदर में, 8 पहर अटकी रहूं, ये छवि ये वाणी, कभी जमुना जी पर। अब देखो ये आया, अब यहाँ खोल रहे हैं, हम कौन कहता हम ब्रिज से अकल हैं, बताओ। पूरी ब्रिज की लीला का जो वर्णन करेंगे वाणी से करेंगे, पूरी रास की लीला का वर्णन करेंगे रास अंजिल वाणी से करके आपको दिखाएंगे, मिला के बताएंगे। सुंदर साथ जी एक एक शब्द मिला करके बताएंगे कि हम कैसे थे, चित्त उदास रहते थे, वासड़ला ले वन पधारे, तारे रोवंता दिन जाए। वहां पर दान लीला की लीला करते हैं, मथे मही माखनो भार, और लेकर के जाते हैं बेचने के लिए, लेकिन देते किसको है, अपने धनी को देते हैं जा करके। वहां पूरी ब्रिज की लीला का वर्णन एक, क्योंकि उन्होंने बोल दिया ब्रिज नरसिंह वर्णव्यो, समझे, रास नरसिंह में नहीं बढ़ना, मेरे उत्कंठा मनमा है। रास का वर्णन नहीं कर सकते थे, ब्रिज का वर्णन कर सकते थे, क्योंकि यह काल माया का ब्रह्मांड है, समझे, काल माया का ब्रह्मांड है, इसलिए वहां उन्होंने वर्णन किया। अन्यथा जो अखंड महारास है उसमें तो कोई जा ही नहीं सकता है, उसका कोई वर्णन कर नहीं सकता। उसका वर्णन करेंगे इंद्रावती जी, हमारे सबके वास्ते इंद्रावती जी वो अखंड महारास का वर्णन करती हैं। इसलिए पहले हमने ब्रज की लीला प्रकट की थी, और ब्रज को हमने कैसे देखा है, कैसे हम लोगों ने 11 वर्ष तक वहाँ पर खेला है। और 11 वर्ष जब बीत गए तो उन्होंने कहा अपन अब चलेंगे खेलने के लिए वन में, और तब उन्होंने मना कर दिया। क्या मना कर दिया, हम ब्रज की बधुएं हैं, हम आपके साथ में नहीं जा सकते, बदनाम होंगे, हमारे पास पड़ोस वाले हमको बदनाम करेंगे, हमारे माता पिता नाराज होंगे, सास ससुर नाराज होंगे, हमारे यहाँ तो बालक है, हमारे यहाँ पर सारे संसार के काम होते हैं, कौन करेगा। इनकार कर दिया। पूरा 11 वर्ष में हम लोगों की जुदागी हुई, और 52 दिन की जुदागी रही। उन 52 दिन के अंदर में तड़पा दिया, एक दूसरे को बहुत रुला दिया, और फिर 52वें दिन में उन्होंने बंसी बजाई और बुला करके उनको रास खिलवाया। वहाँ पर अब बोलेंगे, देखो बगले अपने क्यों कर भरे सयन। अब दो लोग कैसे बोलते हैं, एण रे पगले, देख, आप देख लीजिए, आप ये चरण है, ये पूरा प्रकरण है। एण रे पगले आपन चलिए, सुंदर सा जी पगला है, ये प्रमाण जी, ये अपने पगला मतलब पद चिन्ह है, ये प्रमाणित हैं। हम कैसे ये हैं, ऐसे चल के बताओ, ऐसे चल के कोई बताता नहीं है। हाँ कहते सब हैं, हम थे करते रहते हैं, समझे, है में कोई आता ही नहीं है। बोलो,
कोई भी है में नहीं आता कि हम ऐसे हैं, ऐसा हमें करना है। ऐसे हम वहाँ पर थे, परिवार था, कुटुंब था, सगे संबंधी थे, बोलो आप, बाल गोपाल थे, संसार का पूरा काम था। यहाँ भी वैसी काम है, बताओ आप। जैसे वहाँ परिवार था ऐसे यहाँ परिवार है। तो वहाँ नियम नहीं लगा, कुछ भी किसी प्रकार का नियम नहीं लगा, कर्म बंधन नहीं लगे, कोई शास्त्र भी तुम्हारे लिए खड़े नहीं हुए। बोलो, शास्त्रों की सारी मर्यादाएं तोड़ दी, वेद मर्यादा, कुल मर्यादा, समाज की मर्यादा, सारी मर्यादाओं को उठा करके एक तरफ रख दिया। बताओ आप, यहाँ मर्यादा लगी हुई है। अरे अभी टाइम नहीं है, हमारे पति देव अभी तो नौकरी से नहीं आए हैं, अभी तो सर्विस से नहीं आए हैं, अभी तो व्यापार से नहीं आए हैं, उनको देखना पड़े। वहाँ नहीं लगा। बताओ आप, फिर काहे को बोलते हम थे? मत बोलो। यहीं पर बात अटकी हुई है सुंदर साथ जी। एक बार कोई करके तो दिखाओ। आप देख लो आकर के पन्ना धाम में, हम तारीफ नहीं करते हैं, आके देख लो। किसी का मन घर में नहीं लगता। बताओ आप, छोटे से बच्चे से लेके बूढ़ों तक किसी का मन घर में नहीं लगता। पल पल छिन छिन, आई राज जी घंटा बज गया, अभी तो आरती घंटा बज गया, ऐसे भागते हैं, छोड़ते हुए भागते हैं। इसलिए वहाँ पर बार बार घंटी बजती है। क्यों लगती है? राजभोग की घंटी लगती है, मंगल आरती की घंटी लगती है, श्रृंगार आरती की लगती है, राजभोग की लगती है, सारी घंटी लगती हैं। यहाँ तक कि राजभोग के लिए भी नगाड़ा बजता है। जो नगाड़ा आपको दूसरे पहर में देखेंगे आप, वो बजता है। सब घरों के अंदर में अपने अपने घरों में पर्दा लगाते हैं, राज जी को भोग लगाते हैं और तोड़ के भागते हैं। मजलिस का समय हो गया। एक एक छिन छिन पल पल हर किसी का ऐसे छटपटाते रहते हैं। किसी का और कोई काम ही नहीं है। क्या उनका कोई माया नहीं है? उनके कोई घर नहीं है? उनकी धन दौलत नहीं है? सब है। लेकिन आज भी वो चल करके बताते हैं, वैसे चलते हैं। एक पल में भी यदि कृष्णाष्टमी का जन्म उत्सव है तो सुंदर शादी छटपटाते कहीं हो ना जाए, इसलिए उनके लिए वहाँ पर बहुत बड़ा बंदूक लगाई जाती है तो पूरे पन्ना में सुनाई देवे। बताओ आप, ये लीला अलग नहीं है, इन लीला को हम छोड़ते नहीं हैं, लेकिन समझने और समझाने का एक तरीका होता है। समझे? आपको उसके लिए आपको लगता है कि विरोध करते हैं, कोई विरोध ना हो, कर ही नहीं सकता कोई सुंदर साथ विरोध कर ही नहीं सकता है कभी भी। इस तरह से एण रे पगले आपन चलिए, सुंदर साथ जी कहीं पगला ये रे प्रमाण, अपने पद चिन्ह हैं ऐसे जैसे हम गए थे। गौ पद बस, बताओ आप, गौ का बछड़ा होता है, उसके छोटे पैर होते हैं, पैर में नीचे भाग में 2 भाग होते हैं, 2 भाग। यदि वो नीचे जमीन में पैर को रख देवे, गड्ढा हो जाए, उसमें पानी भर जाए, तो एक छोटा सा बालक भी उसको पार कर देता है। समझे? वाणी में कहते हैं तो लिखने के लिए नाम धराया, इतना भी नजर नहीं आया ब्रह्मसृष्टियों को। जहाँ पर कुल की मर्यादा थी, वेद की मर्यादा थी, समाज की मर्यादा थी, सारी मर्यादाओं को, परंपराओं को तोड़ करके फेंक दिया और त्राटकड़े त्रटका करिया। जैसे पुरानी घास होती है, उसको आप हाथ में पकड़ो, अपने आप टूट जाएगी। कई बंध हता ये संसार के बंधन थे, उनको टुकड़ा टुकड़ा छिन्न भिन्न कर दिया, मुड़ के नहीं देखा और जाकर के पहुंच गई धनी के पास में। पौने तक चलाना, क्योंकि ये प्रसंग बहुत प्यारा लगता है। सुंदर साथ जी, ये समझ में आएगा तो आप बार बार घर में पाठ करो, वाणी करोगे। पूरी वाणी यहाँ से लेकर के क़यामत नामा तक पूरी वाणी को इस प्रसंग से पूरा जोड़ के हम दे सकते हैं। आप देखिए, अब बोले वाणी करोगे, लगेगा सालों नहीं लगेगा, सालों साल बीत जाएगी। ना एक भी दृष्टांत देंगे, ना एक भजन करेंगे, ना हम कोई ग्रंथन करेंगे, कुछ एक वाणी में तुमको डुबा देंगे इसमें। कैसा प्रेम तुमसे ब्रज में करते श्री राज। कैसा प्रेम करते थे ब्रजमंडल के अंदर में, 8 पहर अटके रहते थे। उनकी ये छवि, ये वाणी, 8 पहर
कभी कहाँ कौन से टोले में जाते हैं, 42 टोले हैं, 42 मोहल्ले हैं, टोले मतलब मोहल्ले, 42 टोले हैं। और उसमें बता दिया आज जुओ हो साथ जी, आ गोकुल लीला अपनी हो साथ जी, अपनी है। इसको कोई काट सकता है क्या? कोई इसमें से अलग कर सकता है? अपनी लीला है गोकुल लीला। और गोकुल लीला के अंदर में आप देखिए आप कैसे खेलते थे। कभी नंद जी के घर खेल रहे, कभी भगवान जी के घर खेल रहे, कभी कुछ टोले में खेल रहे हैं और ढोल लेकर के चल रहे हैं, बज रहे उजाला आवे तो और अच्छा श्रृंगार करके हम आवे पिया के पास, श्रृंगार करके हम आए पिया के पास। देखते हैं आप रासमंडल में जाते हैं, कृष्णाष्टमी में जाते हैं, सुंदर साथ उनका श्रृंगार देख के आप हैरान हो जाते हैं। देख लो आप कैसे श्रृंगार करके जाते हैं होली पर। एक एक महिलाओं को देखो, माताओं को देखो, आप लगेगा ये वास्तव में कहाँ से आ गई हैं, ब्रजमंडल से, रासमंडल से आ गई हैं। जैसे ही शरद पूनम में होता है। इसलिए पन्ना धाम के अंदर में चारों लीलाएं हैं साथ जी, और चारों लीलाएं कभी भी अलग नहीं होती हैं। जाग देखो सुख जागनी, जागनी में इतना सुख है कि चारों लीलाएं एक साथ मिली हुई हैं। इसलिए यहाँ पर ब्रजमंडल के अंदर में गोट घोंगरी करते हैं, अनेक अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं। और वहीं पर मामाओं का घर है, उपनंद का है, भगवान जी का है, नंद जी का है, 3 कोनो गांव हैं। इसलिए वहाँ पर इतना रमन करते हैं, पता नहीं चलता है, रात दिन मस्त रहते हैं। तुम चलते करते माया का बोलो करो ऐसा। तुम किस तरह चलते थे? सारे माया के काम होते थे, लेकिन उसमें प्राथमिकता क्या थी? धनी श्री राज जी। कितना कुछ भी हो, बस राज्य उस सेंटर में, कितना माया का काम करो, सबके चित्त राज्य की तरफ लगे रहते थे। कुटुंब परिवार सब थे, रहते चित्त उदास। अब बहाना बनाते कि हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है, हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, बोलो हमारे सास ससुर हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारा बालक है, सब है। नहीं, सब थे, लेकिन कभी भी किसी ने बहाना नहीं बनाया कि आज हम नहीं आ सकते। समझे नहीं? कभी किसी ने बनाया कोई बहाना? उनको मालूम है कि हमारा परम आनंद चला जाएगा। बोले परम आनंद इसमें नहीं है। उनको मालूम था माता पिता में परम आनंद नहीं है, माया में परम आनंद नहीं है, बालक में परम आनंद नहीं है, लेकिन परम आनंद तो वो परमात्मा अक्षरातीत राज्य महाराज जी के पास में है। इसलिए उस आनंद को उन्होंने समझा कि इसके सामने सब आनंद फीके हैं, कोई नियम लगता नहीं था, कोई नियम नहीं। इसको बोलते ऐसे रहे थे। ये आदेश कर रही है वाणी सुंदर साथ जी कि हम ऐसे थे, ऐसे करके दिखाओ, तब हम समझें कि तुम ब्रजराज के बिना नहीं रह सकते हो। समझे? करके दिखाओ। समझे? जब वो कहते हैं कि वैसे की वैसी परिवार है, वैसे की वैसी हाल है, तो फिर आप क्यों बहाना बनाते हो? हैं? कहो कुछ हो, करो कुछ हो, हैं? कहते कुछ हो और करते कुछ और हो। कहने मात्र से कुछ नहीं होता है सुंदर साथ जी, करके दिखाओ तब माना जाएगा, तब तक नहीं तो हमको तो कोई विश्वास नहीं आता है। तुमको एक श्री राज बिना बोलो। और न रहती आस। और कोई आशा उम्मीद ही नहीं है किसी प्रकार का। अपने अभी जाती हैं रास में जाएंगी, ले लो सब कुछ अपना, हमें नहीं चाहिए। एक धनी नजर में लेके उड़ा दे सब शरीर, त्याग देती हैं। एकमात्र धनी के साथ प्यार, प्रेम, इश्क, बंदगी उनकी रहती है किसी के पास इश्क बंदगी है? रूहानी बंदगी किसी के पास में है? छिपी बंदगी किसी के पास? ये सब फर्ज बंदगी है। समझे? सब फर्ज बंदगी में लगे हुए हैं। और क्या बताएं नया नाम? ढोंग बंदगी। समझे? एक बंदगी और है ढोंग बंदगी। देख लिया कि वो आ रहे हैं, समझे नहीं? अब आ गए हम, पास में आ रहे, दिखा रहे हैं ढोंग। क्या दिखाना?
अब ज़्यादा ढोंगमंदी चल गई है, तरह तरह के आडंबर बनाते हैं, तरह तरह के, उससे चलता है कभी? एक नज़र सिर्फ राज्य में राज्य तरफ, और कुछ नहीं चाहिए। बताओ, जिनको पहचान हो जाती है वो एक ही दृष्टि रखता है, अपने धनी के चरण में रखता है। फिरे फिरे टहलते रहे प्रेम में कुछ भी काम करें, हेरे फिरे टहल करें, चलते फिरते, जिसको आज जागने ब्रह्मांड में बोला गया है कि सोता हो सो जागियो, जागा सो बैठा होए, और बैठा ठाड़ा होइयो, आगू पांव भरे सोए। बोलो आप, बोल, चाहे वो सोबर सुपन जागृत, दम ना छोड़े मार सक, जाकी असल हक करने सबत, किसी भी अवस्था में राज्य में राज्य हक के पिया जी हैं, और किसी नहीं, कोई वस्तु उनको चाहना नहीं है। कोई न लगता तुमको इन माया को नेम। एक भी नियम नहीं लगता था माया का, साथ जी। और आज क्या कहा जाए बताओ भाई, कोई नियम नहीं लगा। आज तो हजारों नियम लगे हुए हैं, समझे नहीं? किसी बोले भैया आप कहाँ जाना अभी? नहीं भैया अभी काम से जाना थोड़ा है। इतने नाम बना देंगे जो ना हो वो भी बन जाएंगे 2 मिनट में। अंदर से जाने कहाँ से आ जाता है, नाम ही आ जाता है। और अच्छा ऐसा कहेंगे कि आप काट भी नहीं सकते हो, हाँ भैया वो तो करना ही पड़ेगा। रहो सदा छपे जोश में आठों जामैन प्रेम। ये तो ऐसे प्रेम में 8 पहर छके रहते थे, अलमस्त डूबे रहते थे, जोश बना रहता था, कभी जोश उतरता ही नहीं था। अब तो जोश आता ही नहीं है, वहाँ जोश उतरता नहीं था, यहाँ जोश आता ही नहीं है। तो फिर आए जब रास में किया गौपर वच संसार। देख लो आप जोश देखना है कि वृंदावन पधारो रे, किस तरह से गाते हैं, और जोश देखो कि कब, समझे? पूरी रात भर 5 दिन तक, शरद पूनम से पंचमी तक, हमारे यहाँ के छोटे से बच्चे से लेके बूढ़े तक कब सोते हैं, कब खाते हैं, हैं? और राज्य की सवारी निकली नहीं बंगला जी से रास मंडल के लिए। बोलो साथ जी, रास मंडल है पन्ना धाम में, ब्रज मंडल है पन्ना धाम में, जागनी रास का मंडल है पन्ना धाम के अंदर में, जागनी रास का मूल मिलावा है सुंदर साथ जी। साक्षात धनी बैठे, सदगुरु धनी देवचंद जी बैठे हैं पन्ना धाम में, साक्षात श्यामा जी महारानी जी बैठी हैं बागजीराज जी पन्ना धाम में, महाराजा छत्रसाल जी विराजमान हैं, महामती लालदास जी महाराज जी विराजमान हैं, मकुंदास जी हैं, केशवदास जी हैं, सभी मोमिनों का मिलावा है। और सब मिलकर के आरोगने के समय पर सब मोमिन साथ में बैठते हैं। पुजारी हैं, आपको बता रहे हैं सुंदर साथ जी, सब मोमिन एक साथ मिलकर के गुम्मट जी में प्रसाद पाते हैं राज्य के साथ में, समझे? उनके लिए लगती है फरथन फेर बजोटिया। कैसी होती फरथन फेर बजोटिया, उसको देख लीजिए, ऐसी लगती है। और सब बैठते हैं, बाद में उनकी गुम्मटी में प्रसाद जाता है, आरोगते तो सब राज्य के साथ में है गुम्मट में। और अर्गावने का भाग्य सौभाग्य आप सबकी चरण की कृपा से मिला है। आप सबकी चरण की कृपा से, आशीर्वाद से राज्य का श्रृंगार करते हैं, राज्य को झीलना करते हैं। सारी सेवाएं मिली हुई हैं 8 पैर 64 घड़ी की, इसलिए हम आपको आंखों देखा बताते हैं, पूरी बातें आंखों देखे हाल है। इसलिए हमें कहते हैं बहन से कि आज अभी रहना, इसके बाद में दोहराना, फिर हम कल सुनूं, और कृपा करके थोड़ा समय बढ़ा दीजिए, बड़ी कृपा होगी। सुंदर साथ कुछ देना चाहते हैं तो हम देने आए हैं, रखा खजाना है, और नहीं देंगे तो हम लपेट के वापस ले जाएंगे। बताओ फिर क्या कहेंगे राज्य को कि कोई ग्राहक नहीं था, किसी ने लिया नहीं है। चलो
कोई ना लगता तुमको, इन माया को नेम, इन्हीं माया का नेम है। रहो सदा छके जोश में, रहो छका सदे जोश में, आठों जामइन प्रेम, आठों जामइन प्रेम, आठों जामइन प्रेम। आठों जामइन प्रेम। बोलो श्री प्राणनाथ धाम के सदगुरु महाराज की सर्व सुंदर साथ की। ऐसा होना चाहिए, बगल वाले जग जाएं।